आवेदन आ रहे हैं, खरीदी हुई जमीन का आ रहा है। 2 फरवरी 2019 के बाद जिन्होंने जमीन खरीदा है वह कृषक पात्र नहीं है। आप वहीं पे उसको मना कर दीजिए कि भैया आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगा। 2 फरवरी 2019 के बाद जिन्होंने जमीन खरीदी है उनको नहीं मिलेगा। दूसरा, जो कृषक पति पत्नी है, चाहे दोनों के नाम जमीन है, दोनों के अलग अलग गांव में जमीन है, कुछ भी है, उस कृषक को किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगा। आपको जब भी कोई आवेदन आए तो सर्वप्रथम उससे पति पत्नी दोनों का आधार कार्ड मांगा करिए। आपको एक फाइल बनानी है, क्योंकि नहीं मिलेगा, मिलेगा पैसा। आप जब भी किसान सम्मान निधि का आवेदन करिए, उसका पूरा डॉक्यूमेंट अपने पास कलेक्ट किया कीजिए। वह डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा? आधार कार्ड होगा, उसकी खतौनी होगी, अगर वह पति पत्नी है तो दोनों का पति पत्नी का आधार कार्ड लीजिएगा। खतौनी में देखिएगा नाम उसका वरासत से आया है या फिर खरीदी हुई जमीन है। अगर खरीदी जमीन है वहीं पर उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। अगर वह वरासत से आया है, किसी कृषक की मृत्यु के बाद आया है, तो प्रश्न आप पूछेंगे कि जो मरे हैं वो कब मरे हैं? 2019 में मरे हैं, 2020 में मरे हैं, 21, 22, 23 कब मरे हैं वो? अगर वो 19 के बाद मरे हैं तो हमें ये पूछना है क्या वो किसान सम्मान निधि पाते थे? क्योंकि आज 2024 में हम बैठे हैं, जो व्यक्ति मर रहा है वो भी पैसा हो सकता है पा रहा होगा। ऐसे कंडीशन में हम उस मरे हुए व्यक्ति का आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र, बात समझ रहे हैं यार? क्योंकि हमें उसका पहले बंद करना है। जो उसके पिता पैसा पा रहे थे, हमें उसका पहले बंद करना है, फिर हमें उनके बेटों को किसान सम्मान निधि देना है। और खतौनी जो सर बता रहे हैं कि खतौनी तहसील से जब लेखपाल द्वारा प्रमाणित हो, मुहर लगा हो, उस पर तहसील से निकला हो, तभी उस खतौनी को आप लोग अपलोड किया कीजिए। या तो आप अपने CSC से भी जो खतौनी प्रिंट करते हैं, आपके पास भी आपकी मुहर होती है, आप उसको बकायदा अपना मुहर लगाइए। अच्छा, आप लोग भी चाहते हैं ना कि जिसका हम आवेदन करें उसको एक बार में पैसा मिल जाए? कि आपका काम होता है रजिस्ट्रेशन कर दिया बात खत्म? नहीं सर, मिल नहीं होता है। आपके भी मन में होता है कि हम भी जिसका करें उसको पैसा मिल जाए। आप जब भी आवेदन करिएगा, जितना मैंने डॉक्यूमेंट बताया है हार्ड कॉपी में किसान से लीजिएगा। एक किसान सम्मान निधि घोषणा पत्र होता है, उसमें कृषक अपना हस्ताक्षर करता है कि मैं इन कंडीशन को मानता हूँ, उस पे दस्तखत कराइए। और जब भी इस कमरे से बाहर निकलिएगा, एक बाहर ADO-AG का, हमारे जनपद के 6 ADO-AG हैं, उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। सभी लोग उनका मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। जितना डॉक्यूमेंट आपके पास आता जाए वह डॉक्यूमेंट उन ADO-AG के पास अगले 24 घंटे अंदर, 24 या मैक्सिमम 36 घंटे के अंदर वह कागज पहुंच जाना चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी महीने के 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में आप लोग रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो उस कृषक का बार बार रिजेक्ट होता रहेगा डाटा। आप कृषक को सलाह दीजिए कि आप 1 से 20 तक इसका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए, ADO-AG को फोन कर दीजिए, वो डॉक्यूमेंट उनके पास किसी, चाहे किसान के माध्यम से चाहे आपके माध्यम से, वो जब पहुंच जाएगा अगले 24 घंटे में उसका एक बार में अप्रूव हो जाएगा। तहसील लॉगिन, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, प्रदेश लॉगिन, जितनी लॉगिन है सबसे अप्रूव हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर वे में आपका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और जो मैं समय बता रहा हूँ इसका ध्यान दीजिएगा। बहुत शिकायत आ रही है कि लोग खतौनी में एडिट कर करके दे रहे हैं। आप अपने भूले की वेबसाइट पे जाइए, वहां से खतौनी उनका निकालिए, अपना मुहर लगाइए, तब जाकर उसको खतौनी अपलोड कीजिए। या तहसील द्वारा खतौनी आ रही है उसको अपलोड कीजिए। खतौनी हमेशा PDF में अपलोड कीजिए। लोग GPG में अपलोड कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट से देखा जाता है कुछ दिखाई नहीं देता है, स्टेट से देखा जा रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बार बार रिजेक्ट होगा वो किसान, आपके पास बार बार दौड़ेगा। वो साइड को थोड़ा ऐसा बनाए जिसमें बड़ा साइज आ जाए ना।